हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल की क्लास में अपन ने 30 क्वेश्चन और बेसिक्स जान लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर सेल इज गुड एट 13.33% लॉस ऑन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार विक्रय मूल्य के 13.33% की हानि है। वास्तविक हानि परसेंटेज में याद करें। वास्तविक हानि का मतलब क्या है कि उसकी कॉस्ट प्राइस पे हानि कितनी होगी, ये अपन को बताना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो, 13.33% का मतलब क्या हो जाएगा? आप बोलो सर देखो 10% का मतलब 1/10, सबको पता है। ठीक है, प्लस 3.33%, ये कितना हो जाएगा? आप बोलो सर ये होता है 1/30। इसको भी 30 में बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 3/30। तो 3 और 1 4/30, या फिर बोल सकते हैं अपन 2/15। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है आप समझते हैं? अपन 15 क्या है? एसपी है, और 2 रुपये का उसको लॉस हो रहा है। ये इस लाइन का मतलब है। दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 13.33% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब अगर उसका सेलिंग प्राइस 15 रुपये, 2 रुपये का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? आप बोलो सर देखो ये सेलिंग प्राइस है और 2 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब इससे 2 रुपये ज़्यादा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, मतलब 17 रुपये आ गया कॉस्ट प्राइस। अगर 17 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया और अपन को कॉस्ट प्राइस पे लॉस निकालना है तो कितना हो जाएगा? 2/17। लॉस तो 2 रुपये का ही हो रहा है, तो ये आ गया लॉस। 1/17 कितना होता है? आप बोलो सर 1/17, जिसको याद नहीं है भैया वो याद कर लेना, 5.88% होता है। ठीक है, ये इसका डबल है, कितना हो जाएगा? देखो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, मतलब 11.6 से ऊपर आएगा। 11.6 से ऊपर एक ही ऑप्शन दिया है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? ऑन द सेलिंग एन आर्टिकल ₹7200, a person loses 36.66%. If its selling price, at what price should he sell to gain 25% on its cost price? देखो, किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? ठीक है, आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे भी अपन को ये दिया है 36.66%। तो सबसे पहला उद्देश्य है इसको सॉल्व करना। देखो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 30% प्लस 6.66%। 30% का मतलब 3/10, और 6.66% का मतलब 2/30 या 1/15, या 2/30 ही रहने दो, क्योंकि इसको 30 बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 9 2 11/30, कोई दिक्कत? अरे 6.66% का मतलब क्या हो जाएगा? 2/30। 3.33% का होता है 1/30, पिछले क्वेश्चन में किया था, ये देखो 1/30, 3.33%, 2/30 हो जाएगा 6.66%। तो ये टोटल हो गया 11/30। अब इसका मतलब क्या है कि ये है अपना एसपी, और ये हो रहा है उसको लॉस। ठीक है, लॉस बोल रखा है किस पे? विक्रय मूल्य पे। सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है, तो ये एसपी, ये लॉस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, ये एसपी दिया है, मतलब 30 की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 7200 रुपये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 30 की वैल्यू 7200, देख लो कितना होना जा रहा है। आप बोलो सर देखो 8 नाम 72 होता है, तो 8 दिए 24 दिए 72, 24 दिया तो 72 हो गया। एक जीरो और चाहिए, 240 गुना, तो 11 की वैल्यू भी 240 गुना आ जाएगी। तो ये अपना लॉस भी निकल आएगा रुपीज़ में कितना हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 0, 11 चौको 44, 11 दूनी 22, और 4 26। ठीक है, ये आ गया अपना क्या? लॉस। अगर एसपी की बात करें, एसपी कितनी हो जाएगी? एसपी नहीं, सीपी। सीपी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर सीपी, इन दोनों को जोड़ दो, सीपी आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ दो, सीपी आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 4 6 2 8 7 2 9। ये आ गया अपना सीपी, क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस रुपीज़ में। अपन को चाहिए कितने का फ़ायदा? 25% का फ़ायदा चाहिए, वो भी कॉस्ट प्राइस पे। 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 रुपये की चीज़ कितने में बेचना है? 5 रुपये में। ये 4 की वैल्यू है, 5 की निकालनी है अपन को। ठीक है, ऐसे ही निकाल लो, इसका 5/4,
इसका 5/4 निकालना है, बिल्कुल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 से ये आसानी से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 नहीं, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 बचेगा 2, 4 6 24 और 0, 2460 इंटू 5, 2 से और काट लो इसको, कितना बचेगा 1230 और एक 0 चिपका दो, ये आ गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले अपन ने क्या किया, आप बोलो सर पहले तो इसको सॉल्व किया, इसका मतलब ये एसपी है, ये लॉस है, ये एसपी है, ये लॉस है, तो 41 क्या हो गया, ये सीपी हो गया। ठीक है, अब अपन को इस सीपी पे 25% की वैल्यू चाहिए, मतलब 41 का 5/4 अपन को निकालना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से अपन ने देख लिया था एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 240, तो इसमें 240 का और मल्टीप्लाई कर दो, ये एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 4 से इसको काटेंगे, 4 6 24, ठीक है, 6 पंजे 30, 300, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 12 300, यहाँ से एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं अपन अगर थोड़ी सी समझदारी है। बढ़िया डिटेल में एक एक चीज़ निकाल के करना है तो एक एक चीज़ निकाल के कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे एग्ज़ाम में इसी तरीके से करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल इफ सोल्ड फॉर ₹12 पर आर्टिकल इंस्टेड ऑफ ₹9 पर आर्टिकल इज 150 रुपीज़। देखो हिंदी में समझते, 9 रुपये प्रति वस्तु की बजाय 12 रुपये प्रति वस्तु बेचने पर क्या हो रहा है, 12 रुपये प्रति वस्तु बेचने पर दर से बेचा, कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य का बीच का अंतर क्या है, 150 रुपये है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लाइन समझ में आई, समझाता हूँ क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का प्राइस कितना है 9 रुपये है, अब इसको 9 रुपये की बजाय कितने में बेचा जा रहा है, 12 रुपये में। ठीक है, तो जो टोटल सेलिंग प्राइस, मतलब जैसे 9 रुपये के हिसाब से मान लो अपन ने कितनी वस्तु बेची, आप बोलो सर 10 वस्तु मान लो, आपने 10 वस्तु बेची, ठीक है, टोटल कितने की हो गई, 90 रुपये की। अब 12 रुपये के हिसाब से अगर 10 वस्तुएं बेचोगे तो कितने की हो गई, 120 रुपये की। तो ये टोटल प्राइस में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 30 रुपये का फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो यही ये बोल रहा है कि 150 रुपये का फ़ायदा हो रहा है टोटल प्राइस में। टोटल प्राइस में अगर 150 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, एक की प्राइस में कितने का फ़ायदा हो रहा है, अब बोलो सर एक में 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अगर एक में 3 का हो रहा है, टोटल 150 का हो रहा है, मतलब एक कितनी वस्तुएं, अब बोलो सर टोटल 50 वस्तुएं आ रही, टोटल कितनी वस्तुएं आ गई, 50 वस्तुएं। मतलब यहाँ पे डील कितनी वस्तुओं की हो रही, 50 वस्तुओं की डील हो रही है। 50 वस्तुओं का प्राइस पहले 9 रुपये था, अब 12 रुपये कर दिया, इसलिए कितने का फ़ायदा हो रहा है, 150 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि एक की कीमत में कितने का फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ 3 रुपये का, ये एक की कीमत ही तो है। एक की कीमत में कितने का फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ 3 रुपये का, और टोटल फ़ायदा हो रहा है 150 रुपये का। इसका मतलब कितनी वस्तुओं की डील हो रही है, 50 वस्तुओं की। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि इन वस्तुओं का कीमत कितना है, 250 रुपये। द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज 250 रुपीज़। मतलब 50 वस्तुओं की कीमत कितनी है, 250 रुपये। एक की कीमत कितनी आ गई, 5 रुपये। एक वस्तु की कीमत आ गई 5 रुपये। अपन से बोला 21 आर्टिकल को सेल करना 20% के प्रॉफिट पे। यदि लाभ 20% का अर्जित करना तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य बताना, 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपये की चीज़ कितने में बेचना है, 6 रुपये में, और 5 रुपये प्राइस भी है, मतलब 6 रुपये में बेचना है। एक वस्तु की कीमत कितनी है, 6 रुपये, तो 21 वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी, 21 × 6, 126। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है। दीपेश मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹120 if he sell a certain number of pencil at the price of ₹2.5 per pencil. Incur a loss of ₹62 if he sell the same number of pencil at 1.85 rupees per pencil. How many pencil does दीपेश have? देखो दीपेश क्या कर रहा है, 120 रुपये का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है, और 62 रुपये का नुकसान उठाता है यदि यह समान पेंसिल को 1.85 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है। दीपेश के पास कितनी पेंसिल है ये बताना है अपन को। देखो मान लिया अपन ने कि उसके पास कुछ नंबर ऑफ पेंसिल होगा, ठीक है,
अगर वो 2.5 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, देखो ये सीपी होगा यहाँ कहीं, ठीक है। अब सीपी से ज़्यादा क्या है 2.5 रुपये, क्योंकि यहाँ पे क्या कमा रहा है प्रॉफिट, ठीक है। और सीपी से कम क्या है 1.85, क्योंकि यहाँ पे क्या कमा रहा है, लॉस कमा रहा है, 62 रुपये का नुकसान कमा रहा है। यहाँ 120 रुपये का फ़ायदा कमा रहा है, ठीक है। आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है। यहाँ कितने का घाटा कमा रहा है 62 रुपये का, यहाँ कितने का फ़ायदा कमा रहा है 120 रुपये का। टोटल प्राइस में डिफरेंस कितने का आ रहा है, आप बोलो सर देखो 50 पैसे का तो ये डिफरेंस आ रहा है, 50 और 15 पैसे, ये 50 और 15 65 पैसे, 65 पैसे का अंतर उसने एक की कीमत में कर दिया। तो टोटल डिफरेंस कितने का आ गया, दोनों जुड़ जाएंगे, 120 और 60, 182 रुपये। एक की कीमत में 65.65 का डिफरेंस करने पे 182 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कितनी वस्तुएं रही होंगी उसके पास, आप बोलो सर 13 से कट जाएगा, 13 से देखो 13 बार में एक बार में जाएगा, बचेगा कितना 5, बिल्कुल कट जाएगा, 13 पंजे 65, 13 चौको 52, 13 एकम 13, 13 चौको 52, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और लग जाएंगे, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, जीरो। मतलब टोटल 280 वस्तुएं रही होंगी। पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल कितनी वस्तुएं रहेंगी 280, यही पूछा है अपन से। उससे आसान ही है ये तो क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ तो अपन को दिया था कि 21 वस्तुओं को इतने में बेचने पर इतना प्रॉफिट चाहिए, घुमा फिरा के दिया था। यहाँ तो डायरेक्ट अकेला यही पूछा है, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अपन से सिर्फ क्या पूछा था, अपन से देखो क्या पूछा था, 20% लाभ करने के लिए 21 वस्तुओं की कीमत बताओ, ठीक है। ये तो एक स्टेप का ही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज 575। इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 23%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है 575 रुपये। यदि 23% लाभ है तो विक्रय मूल्य क्या है। देखो एक बात समझो, पहले अपन को क्या दिया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। ये क्या होता है, बोलो से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ही तो प्रॉफिट या लॉस होता है। अरे सीपी माइनस एसपी के बीच का डिफरेंस ही तो, या तो अगर सीपी बड़ा होगा तो क्या होगा, लॉस होगा, और सीपी अगर छोटा होगा तो प्रॉफिट होगा। अपन को दिया है लाभ 23% है, लाभ कितना दिया 23%, अंतर दिया 575 रुपये। मतलब 23% की वैल्यू तो 575 रुपये दी है, 23% की वैल्यू तो 575 रुपये दी है। अब बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। देखो 23 से कट जाएगा ये, 23 दूनी 46, बचेगा कितना 1 1, 23 पंजे 115। तो 1% की वैल्यू आ गई कितनी 25, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई 2500। ये क्या आ गया क्रय मूल्य। लेकिन अपन से क्रय मूल्य पूछा ही नहीं, अपन से क्या पूछा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 123%। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा 2500 और 500 3075, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन देखते ही आंसर मार्क नहीं कर देना। अपन से क्या पूछा विक्रय मूल्य पूछा है भैया, विक्रय मूल्य कितना होगा 123%, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अ ट्रेडर अर्न 29% प्रॉफिट बाय द सेलिंग एन आर्टिकल। If he increase the selling price by 90 rupees, his percentage increase 37%. What is the selling price of article if he sells 20% profit? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 29% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। यदि वह विक्रय मूल्य को कितने रुपए बढ़ा देता है 90 रुपये बढ़ा देता है, तो लाभ बढ़कर कितना हो जाता है 37%। यदि इस वस्तु को 20% लाभ में बेचना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये अपन को बताना है। मतलब अपन से क्या पूछा 120% की वैल्यू पूछी है, ठीक है। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, 120% की वैल्यू अपन से पूछी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन समझ में आया, आप बोलो सर बिल्कुल समझ में आ गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 29% लाभ पहले कमा रहा था वो, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया 29% से 90 रुपये बढ़ा दिए, तो कितने का लाभ कमाने लगा वो 37% का लाभ कमाने लगा। मतलब 29 और 37 के बीच में जो डिफरेंस है परसेंटेज में, कितना डिफरेंस है, आप बोलो सर 8% का। यही 8% रुपीज़ में 90 रुपये के बराबर है।
यही 8% किसके बराबर है? 90 रुपये के बराबर है। अपन को चाहिए 120%, अपन को चाहिए 120%। तो कैसे निकलेगा? आप बोलो सर देखो 8 से अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 को, तो 8 3 हो जाएगा 24, ठीक है। और 24 पंजे होता है 120, मतलब 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 9 145, ठीक है। 2 जीरो नहीं, एक ही जीरो आएगी, कितना था? 90 था ना। ये हो गया कितना? 120%। ये डायरेक्ट निकल गया एक ही लाइन में आंसर 1350 रुपये। कोई दिक्कत इसमें? निकालना था अपन को 120%। अपन को पता क्या चल गया? 8% की वैल्यू कितनी है? 90 रुपये के बराबर। तो 8 में अगर अपन 15 से मल्टीप्लाई कर दे, 15 8 120, और 15 9 135, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या बोल रहा है? एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 13.5%। इफ इट वॉज सोल्ड फॉर 1104 मोर, then there would have been profit of 9.5%. The cost price of article was, किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 1104 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो उससे 9.5% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्या आसान है? पहले क्या बोल रहा है? 13.5% की हानि पे बेचा जाता है, फिर उसने 1104 रुपये बढ़ा दिए, तो अब उसको लाभ होने लगा। देखो यहाँ सीपी से 13.5% की हानि पे बेचा जा रहा है, मतलब कम में बेचा जा रहा है। यहाँ 9.5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ज़्यादा में बेचा जा रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है रुपीज़ में? 1104। यहाँ से अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना होगा? आप बोलो सर देखो 13.5% में कम में बेचा जा रहा है, तो ये 13.5% माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों को जोड़ दो, डिफरेंस आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 13, देखो 5 और 5 तो ठीक है, 9 3 12 और 1 13, 23% की वैल्यू आ गई अपने पास 1104 रुपये। देखो 23 चौके 92, 92 के बाद कितना बचेगा? 8 और 10 18, 23 8 184, कितने गुना है? 48 गुना। 100% की वैल्यू क्या आ गई? 480, 480 नहीं 4800। अपन को क्रय मूल्य निकालना था, तो 4800 रुपये 100% हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है? बढ़े आगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? अ टीवी इज सोल्ड फॉर 8% गेन, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 714 रुपीज मोर, द गेन वुड हैव बीन 15%। टू गेन 18% द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी शुड बी। देखो किसी टीवी को 8% लाभ पे बेचा जा रहा है, यदि इसको 714 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% का होता। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य बताना है, मतलब 118% की वैल्यू चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो 8% के लाभ में बेचा जा रहा है और इधर होने लगा उसको 15, 8 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? अरे फिर लिखना पड़ेगा। सीपी से पहले उसको बेचा जा रहा है कितने पे? 8% लाभ पे, अब कितने पे बेचा जाने लगा? 15% लाभ पे, और दोनों के बीच का रुपीस में भी अंतर दिया है, कितना? 714, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 15 8 7%, परसेंटेज में कितना बढ़ गया? 7%, रुपीस में कितना बढ़ा? 714। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलो सर देखो 7 एकम 7, 0 7 दूनी 14 और 2 जीरो, ये आ गया क्या? क्रय मूल्य। लेकिन अपन को क्रय मूल्य नहीं चाहिए, अपन को चाहिए 18% की वैल्यू, ठीक है, 18% की वैल्यू चाहिए अपन को। तो 18% की 8, 15% ये है, 3% की व्यवस्था कहीं से हो जाए, 7% तो ये रहा, एक 118 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है 118 से मल्टीप्लाई करना भी। देखो 118 दूनी 236 की 6 हासिल क्या आएगी? 23।
3 आ जाएगा, बचेगा 2, 118 एकम 118 और 2 120। ये आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 16%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 660 रुपीज मोर, ही वुड हैव गेन 8%। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3080, देन हाउ मच प्रॉफिट परसेंटेज गेन। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 16% की हानि के लिए एक लेख बेचा। ठीक है, एक आर्टिकल बेचा उसने कितने के लिए? 16% की हानि पर बेचा। अगर उसने इसे 660 रुपये अधिक में बेच दिया होता तो उसको 8% का फायदा हो जाता। यदि लेख 3080 में बेचा जाता तो कितना लाभ प्रतिशत होता, ये अपन को बताना है। ठीक है, देखो 16% की हानि मतलब सीपी से कम, और 8% का फायदा मतलब सीपी से ज़्यादा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 24%। ये 24% की वैल्यू दी है 660 रुपये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 24% की वैल्यू दी है 660 रुपये। 24 से ये कट जाएगा क्या? 24 दिया, 24 दूनी 48, 48 के बाद बचेगा कितना? 8, इधर बचेगा कितना? 1। कट जाएगा पूरा पूरा। देखो 24 दिया, 24 दूनी 48, या ऐसे काट लो। देखो 6 चौको 24, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, बचेगा 3, नहीं कट रहा। 4% की वैल्यू आ गई 110 रुपये। ठीक है, 4% की वैल्यू आ गई 110 रुपये। अपन को ये निकालना है 3080 कितने परसेंट के बराबर है। अपन को क्या निकालना है? 3080 कितने परसेंट के बराबर है। तो देखो यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि अपन को 100% की वैल्यू निकालनी नहीं है। 3080 कितने परसेंट के बराबर है, ये अपन को निकालना है। अपन को क्या पता? 110 रुपये 4% के बराबर है। 110 रुपये 4% के बराबर है। अगर इसको बटे में ले आए तो यहाँ से पता चल गया कि 1 रुपये की वैल्यू क्या है? इतने परसेंट के बराबर है। और अगर 3080 का निकालना है तो इंटू 3080, इसमें भी कर दो इंटू 3080। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 3080 कितने परसेंट के बराबर? यहाँ से आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। देखो 11 दूनी 22, बचेगा 8, 11 अट्ठे 88, और 28 चौके कितना हो जाएगा? कितने परसेंट का लाभ होगा? चल लाभ ही पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कहूँगा 28 चौके तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ये वो दिया है। तो देख 4 8 32, और 4 दूनी 8 और 3 11, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? आप बोलो सर 112% आ रहा है, मतलब 12% का लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत? कौनो तकलीफ, कोई दिक्कत है क्या किसी को? 112% का हो रहा है। 112% आ गया 3080, मतलब 12% का लाभ हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है। एन आर्टिकल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 121 रुपये लेस, अ लॉस ऑफ 8% वुड हैव बीन इनकर्ड। इफ सेम आर्टिकल वुड हैव बीन सोल्ड फॉर, प्रॉफिट और लॉस बताना। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा। आप बोलो सर देखो यहाँ पे 14% का लाभ हो रहा है, यहाँ 8% की हानि हो रही, दोनों को जोड़ देंगे तो परसेंटेज में डिफरेंस आ जाएगा। ये लॉस है, ये हानि है, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 8 14 22। ठीक है, 22% की वैल्यू दी है 121। 22% की वैल्यू 121, मतलब 1 रुपये की कीमत आ गई कितनी? 22/180। अपन को क्या निकालना है? इसकी निकालना है, कितना है ये? 536.25। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सिंपल से हो जाएगा सॉल्व। देखो 11 दूनी 22, 11 11 जाए 121, 11 से इसको काटो, 11 चौको 44, 44 के बाद कितना बचेगा? 6 और 3 9, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, बचेगा कितना?
2 और 6 8, 11 7 77, 77 के बाद कितना बचेगा 3 और 2 5, 11 5 55, 2 के बाद पॉइंट लगा दो 48.75, 48.75 का कितना हो जाएगा, देखो 75 दूनी 150 हो जाता है, 150 मतलब 0.5 एक बचा कैरी, और 48 दूनी 96 और एक 97, 97.50% मतलब हानि हो रही है, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा। कितने का हानि हो रही है आप बोलो, से 0.25% की हानि हो रही है। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 13:1/4%, हैड इट बीन सोल्ड इतने रुपए ज़्यादा में बेचा जाता तो प्रॉफिट कितना होता, 16/1/5% का होता। 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल का 50% बताना, मतलब अपन को 50% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 13/1/4% के लाभ पर बेचा जाता है, 13/1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 13 चुक 52 और एक 53/400। ठीक है, मतलब 400 रुपये पे 53 रुपये का लाभ हो रहा है। यदि इसे इतने रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 16/1/5% का लाभ होता। 16/1/5% का मतलब 16×5 = 80 और 81/500। ठीक है, इतने का लाभ होता। अब देखो यहाँ अगर अपन बात करें CP 400 है या CP 500 है, ये तो गड़बड़ बात है, गड़बड़ बात है। दोनों को एक बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे, यहाँ 400 और 500 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 100 तो दोनों में, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 चौक 20, 5 चौक 20, नीचे तो 2000 2000 दोनों में हो गया। ठीक है, यहाँ भी कितना हो गया 2000। इससे क्या अपन को डायरेक्टली दिख जाएगा, देखो 5 दिया 15, 5 25 और एक 26, 265 रुपये। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 8 चौको 32, 324 रुपये। कितने रुपए का अंतर आ रहा है, 2000 रुपये सेलिंग प्राइस हो, सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, 265 रुपये का लाभ इधर हो रहा था उसको, अब उसको कितने का हो रहा है, 324 रुपये का लाभ। और कितने में बेचा गया, सिर्फ इतने रुपये एक्स्ट्रा में बेचा गया। यहाँ से देखो कितने में बेचा गया एक्स्ट्रा, आप बोलो सर 324 में से 265 को माइनस करना है। क्या करना है, 324 में से 265 को माइनस करना है। तो देखो ये कितना बचा, 24 तो यहाँ से आ गया और यहाँ से कितना आ गया, 30 और 5 35, 20 30 50 और 9 59, 59 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी। कितने की वैल्यू दे रखी, 59 यूनिट की वैल्यू दे रखी, 76.70। ठीक है, कितने गुना है आप बोलो सर, देखो एक गुना तो सीधा सीधा दिख रहा है, बचेगा कितना, यहाँ 7 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 दिए 15 और 9 दिए 27, 3 गुना आ गया, 1.3 टाइम्स। ठीक है, 1.3 टाइम्स आ गया। अपन से क्या पूछा, 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2000, 2000 आ गया, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.3 मल्टीप्लाई बाय 50% का मतलब 1/2, तो ये कितना आ गया, 1000। एक पॉइंट से एक जीरो कट गई, 13 × 100 1300, ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये देखो परसेंटेज अजीब से दिए थे तो अपन ने फ्रैक्शन में बना के सॉल्व कर लिया। अब इनका अगर डायरेक्ट फ्रैक्शन अपन को याद होता तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये क्या है, अलग से फ्रैक्शन है तो ऐसे कर लिया। दोनों का पहले CP सेम बनाया, CP सेम बनाया था तो अपन को डायरेक्ट डिफरेंस मिल गया। कितना मिल गया, 59 यूनिट। 59 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1.3। अपन को CP का 50% पूछा, CP कितना आ गया, ये CP आ गया 1300 दूनी 2600, 2600 रुपये CP का 50% 1300। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है अपने सामने। देखो इसमें क्या बोल रहा है, शॉपकीपर सेल बाय मिस्टेक एन आर्टिकल 32% लेस देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस एंड फाइन गेट 67.20 less when compared to its original selling price. If he get 40% by the selling price,
by the selling the article at its original selling price, then what is the cost price of article? हिंदी में समझते हैं क्या बोल रहा। एक दुकानदार ने गलती से एक पुस्तक को उसके विक्रय मूल्य के 32% कम में बेच दिया, ठीक है, और पता चला उसको, क्या पता चला कि उसको 67.20 रुपये कम मिले। यदि पुस्तक को उसके मूल विक्रय मूल्य में बेचने पर उसको 40% का लाभ होता तो अपन को क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताना है, बिल्कुल ठीक है। तो अपन ने क्या मान लिया, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस को मान लिया 100 रुपये, ये क्या है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस OSP, ठीक है। अब इसके 32% कम में बेचा, मतलब 32% की वैल्यू क्या है, आप बोलो सर इतने रुपए उसको कम मिले, मतलब 67.20, ये क्या आ गई 32% की वैल्यू। 8 से या 32 से ही कट जाएगा, देखो 32 दूनी 64, बचेगा कितना 3, 32 ही कम 32, 1% की या 100% की वैल्यू क्या आ गई 210 रुपये। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना आ गया, आप बोलोगे सर 210 रुपये, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आ गया 210 रुपये। अपन को क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। अब ये लाइन और दी है, क्या दी है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में अगर वो बेचता तो उसको 40% का फ़ायदा होता। 40% का फ़ायदा मतलब CP का 140% क्या है, ये 210 रुपये। CP का 40% कितना है 210 रुपये, 7 से काट लो, 7 दूनी 14, 7 दिए 21, तो 20% कितना आ गया 30 रुपये, और 100% के लिए क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, CP का 100% हो गया 150 रुपीज़। यही अपन से पूछा है, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, देखो। When article is sold for 720 rupees, there is a profit of X%. When the same article sold for 750 rupees, profit X plus 5%. What is the value of X? देखो सीधी सी बात है, क्या सीधी सी बात है, 720 रुपये में बेचा था, उसको X% का फायदा हुआ। अब कितने परसेंट बढ़ गया, 5% बढ़ गया। रुपीज़ में बात करें तो कितने रुपए बढ़ गए, आप बोलोगे सर 30 रुपये बढ़ गए, 720 से 750 में बेच रहा है, 30 रुपये बढ़ गए, मतलब 5% की वैल्यू 30 रुपये। क्या पूछा, एक्स की वैल्यू पूछिए। एक्स की वैल्यू का मतलब क्या है, 720 रुपये में कितने परसेंट का फायदा होगा। देखो 30 रुपये का मतलब, 30 रुपये का मतलब या 5 6 का 30, 6 रुपये का मतलब 1% है, तो 1/6 का मतलब 1 रुपये। 720 रुपये का मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 720, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 120% आ गया। मतलब 720 रुपये किसके बराबर है, 120% के बराबर है। कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, आप बोलो सर 20% का फायदा हो रहा है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20, 120% की वैल्यू है ना 720 रुपये, और X% का फायदा हो रहा है, मतलब 120% में 20% का फायदा हो रहा है। 20% क्या हो गया, X% के बराबर, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इस 624, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी 624 है। इट इज़ व्हेन इट इज सोल्ड 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट में 624 रुपये हो रहा है। यदि किसी वस्तु को 30% लाभ पे बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना है 624 रुपये है, मतलब 130% की वैल्यू कितनी दी है 624 रुपये दी है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय 50 रुपये एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 60 रुपये, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखो 130% की वैल्यू कितनी दी है, आप बोलो सर 624 रुपये, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि 50%, 50 रुपये क्या बढ़ा दिए उसने, CP बढ़ा दिए, और 60 रुपये बढ़ा दिए उसने SP में बढ़ा दिए। तो पहले तो इससे काटो इसको, कितने 13 चौक को 52, बचेगा कितना 13 8 104, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 480 रुपये आ गई। ये क्या आ गया, CP आ गया। अब अपन को दोनों पता लग गए, CP कितना है 480 रुपये, SP कितना है 624 रुपये। CP में कितना बढ़ा दिया उसने 50 रुपये बढ़ा दिए, SP में कितने बढ़ा दिए उसने 60 रुपये बढ़ा दिए।
दोनों को जोड़ लो, 8 5 13 530, और ये कितना हो जाएगा 4 6 2 8 6। ठीक है, 530 रुपये की चीज़ 684 रुपये में बिक रही है। 530 रुपये की चीज़ कितने में बिक रही है? 684 रुपये में बिक रही है। ठीक है, देखो यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 5 तो आ नहीं रहा, 2 ही आ रहा है, 2 से काट लो, या काटो भी मत, डायरेक्ट देख लेते हैं अपन कितने का फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है आप बोलो सर? देखो यहाँ से यहाँ में 4 5 1 154 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, कितने पे? 530 रुपये पे, इंटू 100%। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गए, 1540 बटे 53। देखो 5 दिया 15, 3 तिरका 9, तो 3 बार में तो कटेगा नहीं, 2 बार में ही जाएगा। या फिर अपन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, सभी ऑप्शन पास पास ही हैं, तो देखो इसको काटना ही पड़ेगा। 2 बार में जाएगा कितने? 53 दूनी कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 106। 106 के बाद कितना बच जाएगा? 4 4 8 इधर बच जाएगा और 4 इधर बच जाएगा। ठीक है, अब देखो कितनी बार में जा रहा है? 480 हो गया, 5 8 5 नाम 45 चला जाएगा और 3 नाम 27, 45 और 27, ठीक है, तो 9 बार में चला गया, मतलब 29% आंसर आ गया। ठीक है, अरे ठीक है ना भैया, 29 बार में कट गया, आंसर आ गया 29%, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 है अपने सामने, देखो क्या बोल रहा है। व्हेन आर्टिकल सोल्ड फॉर x रुपीज, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू द L%. However, when the same article is sold for y rupees, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू p%. प्रॉफिट कितना हुआ? p% के बराबर हुआ। CP ऑफ द आर्टिकल अपन को बताना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो क्या बोल रहा है, CP उसकी फिक्स है। अब बोलो सब बिल्कुल ठीक है, CP तो फिक्स रहती है। x रुपये में बेचता है तो L% की हानि होती है, मतलब कम में बेचा गया होगा, X% L% की हानि हो रही। ठीक है, और ₹2 में बेचता है तो उसको p% का फायदा हो रहा है। क्या निकालना है अपन को? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। आप बोलो सर इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन ने पहले भी कर रखे, पहले कैसे कर रखे? इसी टाइप कर दिया रहता था कि इतने रुपए में बेचने पर इतने % की हानि हो रही, इतने रुपए में बेचने पर इतने % का लाभ हो रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यह XY दे दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या करते थे अपन? आप बोलते सर इन दोनों का डिफरेंस बराबर परसेंटेज में डिफरेंस के बराबर कर देते थे। तो बड़ा कौन सा है? बाय, बाय माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा? p+L%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको बटे में भेज दो, p+L, ये क्या आ गई? 1% की वैल्यू आ गई, ये 1% की वैल्यू आ गई। अपन को क्या चाहिए? 100% इंटू 100 कर दो, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन दिया? सी ऑप्शन में, बाय माइनस एक्स अपन p+x इंटू 100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 12.5% गेन इंस्टीड ऑफ 16:2/3% लॉस, अ मैन गेन 1533% मोर देन मोर, फाइंड द, मोर के बाद यहाँ कॉमा है, फाइंड द CP ऑफ द आर्टिकल। देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु को अगर 16.2/3% की हानि के बजाय 12.5% के लाभ पर बेचा जाता तो आदमी को क्या होता? 1533 रुपये अधिक प्राप्त होते। वस्तु का CP ज्ञात करें, वस्तु का CP बताना है अपन को। देखो 16.2/3% का मतलब कितना हो जाएगा? 16 3 48 और 2 50/300, 1/6। ठीक है, 1/6 की हानि हो रही, 12.5% का मतलब 1/8। तो 6 और 8 को पहले तो एक ही बनाओ, कैसे बनाते हैं? LCM, 6 चौक को 24, 8 दिए 24, 6 चौक को 24, तो ये हो जाएगा 4/24, और 8 दिए 24, तो ये हो जाएगा कितना? 3/24। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहा है। यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ उसको प्रॉफिट हो रहा है।
मतलब 24 रुपये की चीज़ पे कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 4 रुपये पे। यहाँ 24 रुपये की चीज़ पे उसको 3 रुपये का फायदा। तो ऐसे समझो, देखो 24 रुपये की चीज़ 3 रुपये कम में बेची जा रही, मतलब कितने में बेची जा रही? 21 रुपये में। यहाँ कितने में बेची जा रही है? आप बोलोगे सर 3 रुपये का फायदा, नहीं 4 रुपये कम में। 20 रुपये में बेची जा रही, यहाँ कितने में बेची जा रही? 24 और 3 27 रुपये में बेची जा रही। ठीक है, कितने का डिफरेंस आ गया? 7 रुपये का। ये डिफरेंस अपन यहाँ से भी निकाल सकते थे। देखो 3 रुपये कम 4 रुपये ज़्यादा, मतलब 7 रुपये। और 7 यूनिट की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 1533 रुपये। 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी 1533 रुपये। 1533 से कट जाएगा, देखो 7 एकम 7 बचेगा 1, 7 एकम 7 नहीं, 7 दूनी 14 बचेगा 1, 7 एकम 7 बचेगा 6, 7 नाम 63। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 219। वस्तु का CP कितना है? 24 यूनिट इंटू 24 करना है। 9 चौक को 36, 6 यूनिट डिजिट आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिया है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा। अ पर्सन सोल्ड अ चेयर फॉर 13% के प्रॉफिट। हैड ही सोल्ड फॉर 607.50 रुपये मोर, ही वुड गेन X%। कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज दिस। कॉस्ट प्राइस चेयर का ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। क्या बोल रहा है? एक आदमी कुर्सी को 13% की लाभ पर बेची। यदि वो 607.50 रुपये अधिक में बेचता तो उसे X% का लाभ होता। यदि लागत मूल्य ये है, X की वैल्यू बतानी है अपन को। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो आपको बस ये बताना कि ये कितने परसेंट की वैल्यू है, क्योंकि देखो 100% का होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है अपन को 3750। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। 100% की वैल्यू ये दी है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये कट जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 37.5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1% आ गया 37.5 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी तक कुछ नहीं किया अपन ने। अब इसको ध्यान से समझना, शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। देखो 607 रुपये अधिक में बेचा और X% का लाभ हो गया। आप बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। 607 रुपये अधिक में बेचा और X% का लाभ हुआ। पहले कितने का लाभ हो रहा था? 13% का। तो अब 13% से बढ़ के कुछ लाभ हुआ होगा, वो है X%। ठीक है, अगर अपन ये निकाल लें कि ये 607 रुपये 0.5 पैसे कितने परसेंट की वैल्यू है, तो अपन को ये पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा लाभ हुआ। ये बात समझ में आई? अगर अपन ये पता कर लें कि 607.5 रुपये, 607.5 कितने परसेंट के बराबर है, तो अपन को ये पता चल जाएगा कि कितने एक्स्ट्रा परसेंट का लाभ हुआ। वो एक्स्ट्रा अगर इसमें जोड़ दिए जाए 13 में, तो X% की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 37.5 1% के बराबर है, और इसको अगर अपन में ले जाए 37.5 को, तो 1 रुपये की वैल्यू आ गई। अपन को चाहिए कितने की? 607.5 की। तो मल्टीप्लाई बाय 607.5 कर दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 37.5, तो 37 दूनी 74, ये तो जाएगा नहीं। तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो पॉइंट हटा, छोड़ा, अच्छा देखने लगे। कितने से काटा? 25 से कट जाएगा। कहते हो 25 से ये तो कट ही जाता है। 25 से कम 25 बचेगा कितना? 125। 25 पंजे 125, 25 से इसको काटो। 25 दूनी 50 बचेगा 10, 25 चौको 100 बचेगा 7, 25 दिया 75। ठीक है, 15 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट लो, बटेगा 5, 3 से इसको काटो, 3 8 है 24, 3 एकम 3। तो ये क्या आ गया? 81/5%। कितने रुपए के बराबर? 607.5। ये 81/5, या फिर बोल सकते हैं अपन 81 दूनी 8 दूनी 16 और 2 162। देखो क्या किया अपन ने? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, नीचे 5 था। ठीक है, तो 81 दूनी 16.2। 16.2% की वैल्यू कितनी आ गई? 605 रुपये। मतलब क्या है कि 13% का लाभ उसको पहले हुआ, और इतने रुपए उसने बढ़ाए तो इतने रुपए का लाभ और बढ़ गया। तो जो नया लाभ होगा वो कितना हो जाएगा? आप बोलो सर देखो 13% का हुआ था, 13 में 16.2 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
6 3 9 29.2, यही दिया है अपन को x%, 29.2 आ गया आंसर। कितने लोगों को बात समझ में आई? अपन ने क्या किया, अपन ने डायरेक्ट ये निकाल लिया कि ये कितने परसेंट की वैल्यू है। तरीका दूसरा भी हो सकता है कि आपको ये 100% की वैल्यू पता लगी, पहले आप निकालो 13% पे कितना लाभ हो रहा है, ठीक है, फिर इतने रुपए और जोड़कर उसकी कीमत निकालो। तरीका बहुत थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। पहले आप निकालो 113% की वैल्यू, ठीक है, फिर उसमें 607.5 जोड़ो, फिर ये पूरा निकालो कितने परसेंट की वैल्यू आई, जो कि क्या आ जाएगी 129.2% की वैल्यू। फिर यहाँ से अपन को दिखेगा 29.2% का लाभ हो रहा है, जो कि x% दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अपन ने क्या किया, अपन ने डायरेक्ट क्या किया कि इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 16.2%। अब अपन को क्वेश्चन में बोल रखा है कि 13% के लाभ पर बेची, और उसके बाद क्या कर दिया 16.2% का लाभ और बढ़ा दिया, तो x% का लाभ हो गया। तो 13 में 16.2 और जोड़ेंगे 29.2% का लाभ हुआ, जो कि x% के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1170, एलिसा सफर एज मच लॉस एज मच शी वुड हैव गेन बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 22% प्रॉफिट। इफ ही सेल्स इट फॉर 1450, देन हर प्रॉफिट परसेंटेज। देखो 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितनी उसे 22% लाभ पर बेचने में होता। यदि वह 1450 में बेचती है तो उसका लाभ या हानि बताओ। देखो सिंपल सी चीज़ समझना, ये सीपी है। अब मैंने सीपी से कोई चीज़ 22% के लाभ पर बेची, ठीक है, अगर 100 रुपये की चीज़ है तो 122 रुपये की बेची, ठीक है। अब यहाँ पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, बोलो सर 22 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब ये 22 रुपये के हानि पे चाहिए अपन को, तो कितने में बेचना पड़ेगा, आप बोलोगे सर देखो 22 रुपये का अगर हानि चाहिए तो 88 नहीं 78 रुपये में बेचना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज में बात करें तो कितना आ रहा है, आप बोलो सर यहाँ पे 22% का लाभ आ रहा है, हानि आ रही। तो ये क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने परसेंट लाभ हो रहा है, ये 22% का लाभ हो रहा है, तो 22% की वैल्यू ये दी है 1170 रुपये। 22% की वैल्यू नहीं, 22% में बेचने के बाद 78% की वैल्यू दी है 1170 रुपये। नहीं आया होगा समझ में, फिर से समझने की कोशिश करना। क्या बोला क्वेश्चन में, 1170 में किसी वस्तु को बेचने पर एलिसा को उतनी ही हानि होती है। उतनी ही हानि का मतलब 22% की हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को बेचने पर 22% में लाभ होता है। बात समझ में आई? जैसे देखो यहाँ किया था अपन ने 100 रुपये वस्तु की कीमत मान ली, अगर इसको 22% लाभ में बेचा मतलब कितने का फायदा हुआ, आप बोलो सर 22 रुपये का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 22 रुपये का फायदा हुआ। अब अपन को उतनी ही हानि चाहिए जितना 22% में लाभ हुआ, मतलब अपन को कितने की हानि चाहिए, 22% की हानि, 22 रुपये की हानि चाहिए। 22 रुपये की हानि अपन ने देखा कितने में बिक रहा है, 78 रुपये में। 78 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि हुई जितनी उसको 22% में बेचने पर लाभ हुआ। परसेंटेज में अपन ने चेक करा तो 22% ही आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर आपको परसेंटेज में ये दिया और ये रुपीज़ में दिया तो दोनों एक ही चीज़ है। 22% का लाभ इधर हो रहा है तो इतने ही परसेंट की हानि होगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब 22% की हानि में बेचा गया, और अगर 22% की हानि में बेचा गया मतलब कितने परसेंट की वैल्यू दी अपन को, 78% की वैल्यू। 78% की वैल्यू कितनी दी है, 1170, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 13 6 78, 13 9 में 117 जीरो। अपन को कितना चाहिए, 1450 में बेचने पर उसको कितना लाभ होता, ठीक है। तो देखो 6 से और काट लो, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 1% की वैल्यू क्या आ गई, 15 रुपये। 1% की वैल्यू 15 रुपये आ गई, तो बटे 15 कर देंगे तो 1 रुपये की वैल्यू आ जाएगी। अपन को चाहिए 1450 की वैल्यू, तो इंटू 1450 काटो, 15 से 15 9 135 बचेगा 100, 15 छक्के 90 बचेगा 10, ठीक है, 10 बचेगा। फिर पॉइंट लगाया 0, 15 छक्के 90,
तो 9.66% आ गया, 9.66%। 1450 रुपये का मतलब क्या आ गया, ये परसेंटेज में, ये रुपीस में 9.66%। इसका मतलब क्या है, आप बोलो सर यहाँ तो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा। कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, आप बोलो सर देखो 3.33% का लॉस हो रहा है, 26.2 तो बात ही पैदा नहीं होती। 3.33% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर, अगर आप लॉजिक समझ गए तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 3750 इफ ही हैड चार्ज 24% लेस इवन देन हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 14%। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3750 रुपये में बेचता है, कितने में बेच रहा है, 3750 रुपये में। यदि इस वस्तु को 24% कम में बेचता, 24% कम में बेचता, तब उसे 14% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य समझना। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्या क्या दिया है अपन को और अपन से क्या पूछा। वास्तविक क्रय मूल्य पूछा है, मतलब अपन से सीपी पूछा है, और सीपी का 100% पूछा है। ठीक है, ये चीज़ अपन से पूछी है। अब एक लाइन को अपन ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला, 3750 रुपये में बेचता है, तो ये क्या आ गया, एसपी कितना, 3750 रुपये। ठीक है, इस वस्तु को 24% कम में बेचता, मतलब 3750 रुपये के 24% कम में। अगर 3750 से 24% कम कर दें अपन तो कितना आ जाएगा, 3750 रुपये में बेच रहा है, फिर बोला अपन से 24% कम में बेचता, तो 3750 के कितने में बेचेगा। आप बोलो सर 3750 से अगर 24% कम में बेच रहा है, मतलब 76% में बेच रहा है। ठीक है, ये क्या आ गया, नया एसपी आ गया। और अपन से क्वेश्चन में बोल रखा है कि 14% का लाभ होता, 14% का लाभ होता, मतलब ये क्या है, सीपी का 114% है, सीपी का 114% है। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया, एक बार और बताऊं, एक बार और बता देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है अपन से, पहले वो बेच रहा है कितने में, 3750 रुपये में। कितने में बेच रहा है, 3750 रुपये में। फिर उसने क्या किया, 24% कम में बेच दिया, कितने में, 24% कम में। 24% कम का मतलब 76% में बेच रहा है, 24% कम का मतलब कितने में बेच रहा है, 76% में। ये क्या आ गया, नया एसपी। और बोल रखा है अपन से कि उसको 14% का लाभ हो रहा है, 14% का लाभ मतलब सीपी की 114% में बेच रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 19 से कट जाएगा, ये 19 चौको 76, ये कितने छक्के बार, 6 बार मैंने, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कुछ कट रहा है, आप बोलो सर ये भी कटेगा, ये 2 बचा 3, 3 से इसको काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 0, 1250 दूनी 2400 और 1 2500। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज काट लो, तो 2500 क्या आ गया, सीपी आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सी चीज है। ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 102 रुपये, 102 रुपये में एक आर्टिकल बेचा गया, कितने में बेचा गया, 102 रुपये में। देयर इज अ लॉस ऑफ 15%। व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 134.40, द नेट रिजल्ट और ट्रांजेक्शन। देखो 102 रुपये में बेचा गया तो उसको 15% की हानि हुई, मतलब क्या है, 85% की वैल्यू दी है अपन को 102 रुपये। ठीक है, 17 से काट लो, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 5% की वैल्यू 6 रुपये, और 20 पंजे 100, और 20 छिंग 120, 100% की वैल्यू आ गई 120 रुपये। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 120 रुपये। अब अपन से पूछा 134 रुपये में बेचा जाए तो क्या होगा। आप बोलोगे सर लॉस तो हो नहीं सकता, लॉस तो हो नहीं सकता, सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, आप बोलोगे सर 14.4 रुपये का प्रॉफिट होगा, 14.4 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने रुपए पे, 14.4 रुपये का प्रॉफिट 120 रुपये पे इंटू 100%,
ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 12 से ये कट जाएगा 12 बार में, 12% गेन अपना आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2300 रुपये, रेखा गेन 25%। 2300 रुपये में बेचने पर उसको 25% का लाभ हो रहा है। यदि वो 1995 में बेचे तो उसका लॉस और प्रॉफिट बताना है। 1955 में बेचे तो देखो 25% का लाभ का मतलब 125% की वैल्यू दी है कितनी, 2300 रुपये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 25 से काट लो, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, तो ये क्या आ जाएगा 23 इंटू 4 और 23 चौको 92। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 20 से मल्टीप्लाई कर लो तो 20 पंजे 100, 20 से 1 जीरो आएगी, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, क्या आ गया 1840 रुपये आ गया अपना कॉस्ट प्राइस। 1840 से इतने एक्स्ट्रा में बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट होगा, लॉस वाले आंसर तो ही नहीं सकते। ठीक है, और प्रॉफिट भी दिया है अपन को कितना 6.5 और 6.25, तो अपन चेक कर लेते हैं कितने का प्रॉफिट हो रहा है। आप बोलो सर 5 1 115 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1840 इंटू 100। ठीक है, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 23 पंजे 115, 23 अट्ठे 184, 50/8, 50/8 का मतलब कितना हो जाएगा, देखो 8 छिंग 48, बचेगा 2, 2 बचेगा तो 8 दूनी 16, बचेगा कितना 4, 8 पंजे 40, 6.25%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है अपने सामने, देखो इसमें क्या बोल रहा है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल 425.25 there is a loss of 5.55%, 5.5%. If the same article is sold for this, what is the profit percentage? देखो एक तरीका तो ये कि आप इसको बेसिक से करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो, 5-10 मिनट में आप आंसर ले आओगे। बेसिक तरीका क्या है, देखो 5.5% के बेच रहा है, मतलब हानि पे बेच रहा है, मतलब 94.5% में बेचा हुआ। ठीक है, 94.5% की वैल्यू दी है 425.25। ठीक है, तो 1 रुपये की वैल्यू क्या जाएगी बटे 425.25। अपन को कितने की वैल्यू निकालनी, 465.75 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये जो भी है जाए इसको सॉल्व करके वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब वहाँ से अपन को पता चल जाएगा लाभ प्रतिशत क्या है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन सीखो। जैसे करते हैं अपन, इसमें क्या दिया अपन को 94.5% की वैल्यू दी है कितनी, 425.25। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखो अब कितना प्राइस बढ़ रहा है, आप बोलो सर देखो 75 में से 25 माइनस करेंगे 50 बचेगा, और 65 में से 25 माइनस करेंगे कितना बचेगा 40, 40.50 रुपये बढ़ रहे हैं। अगर अपन को डायरेक्टली ये पता चल जाए कि ये 40.50 कितने परसेंट के बराबर है, 40.5 कितने परसेंट के बराबर है, तो अपना आंसर आ जाएगा। आप बोलो हाँ सर। पॉइंट को अगर एक एक डिजिट खिसका दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दो। 9.45% कितने परसेंट के बराबर है, आप बोलो सर 42.52% के। ये क्या बात हुई, ये 40.52 है, ये 42.52 है। अगर अपन अप्रोक्सीमेट इसको भी मान के सॉल्व करें तो भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या दे रहा है, दिक्कत दे रहा है ये 2 रुपये, यहाँ 40 है या 42 है, इसको तो 5 जीरो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 2 रुपये दिक्कत दे रहा है, तो देखो 9.5% बोल सकते हैं अपन इसको। 9.5% 42.50 को बराबर है, लगभग कितने गुना है, 9 पंजे 45, लगभग 5 गुना के आसपास है। तो 2 रुपये कितने परसेंट के बराबर होगा, आप बोलो सर 2 रुपये बटे 5, मतलब 0.4% के आसपास आएगा। मतलब इसमें से अगर अपन 0.4% कम कर दें तो कितना हो जाएगा 9.0, इसमें से 4% कम, 2 रुपये कम कर दो तो क्या आ जाएगा 40.50। ये एग्जैक्ट डाटा आ गया, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट आ गया।
अब देखो 9% की वैल्यू कितनी आ गई, 40.50। मतलब अभी उसको क्या हो रही थी, 5.5% की हानि। तो पहले तो ये कम करो, कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएंगे 5, और 8 में से 5 जाएंगे 3। अब ये जो भी बचा ये उसका लाभ होगा, अपन से लाभ ही पूछा है। कितने लोगों को ये मेथड समझ में आई? करते अपन हर क्वेश्चन में ऐसे ही आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, जिसको अप्रोक्सीमेशन समझ में नहीं आया वो बेसिक से जा सकता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है। अ मैन bought an article and sold it at a gain of 10%. If he had bought the article at 20% less, sold it for 1000 rupees more, he would have made a profit of 40% the earlier selling price of article. देखो क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोई चीज़ खरीदी 10% में बेच दी, सभी यही करते हैं। ठीक है, यदि उसने वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, अब मान लो उसने जैसे 100 रुपये की खरीदी और उसको कितने में बेच दिया, 110 में। अब बोल रहा है कि उसको 20% कम में खरीदा होता, मतलब 80 रुपये में खरीदा होता, और उसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता। ठीक है, 1000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। 40% का लाभ मिलता मतलब 80 रुपये उसकी कीमत हो गई, तो इस पे लाभ निकालना है अपन को। और 80 का 40% कितना हो जाएगा, 32 रुपये। तो 80 पर 32 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, मतलब कितने में बेचा होगा उसने, 8 3 11 और 2। यहाँ से यहाँ देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलो सर 2 यूनिट का। इस 2 यूनिट की वैल्यू 1000 रुपये दी है। वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करो, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को। कितने गुना आ जाएगा, आप बोलो सर इसमें 55 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, मतलब 55,000 रुपये। कितने लोगों को समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया दोबारा समझो, बताते हैं। देखो भैया क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसको 10% लाभ पे बेच दिया। 100 रुपये में खरीदी, 110 में बेच दी। ठीक है, फिर उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पे खरीदा। 20% कम में खरीदा मतलब 80 में खरीदा, 20% कम कर दिया और उसे 1000 अधिक में बेचा। तो इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। तो उसे 40% का लाभ मिलता। 40% का लाभ मिलता मतलब यहाँ पे 40% का लाभ। 80 का 40% कितना होगा, आप बोलो सर 80 का 40% हो जाएगा 32। मतलब 80 रुपये पे अगर 32 रुपये का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा, 112 रुपये में। पहले 110 में बेच रहा था, अब 112 में। क्वेश्चन में दे रखा कि उसे 1000 रुपये अधिक में बेचा। कितने में बेचा अधिक, 2 यूनिट में। मतलब 2 यूनिट का मतलब 1000 दे रखा है, 2 यूनिट का मतलब 1000। अपन से पूछा क्या, पूर्व वाला विक्रय मूल्य बताओ। पूर्व वाला विक्रय मूल्य कितना, 110 यूनिट। तो इसमें 55 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 55 110, सीधा सीधा 55,000 आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है। अ पर्सन सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%. If he had purchased it for 12% less and sold it for 9 rupees less, he would have gained 27%. What is the original cost price? देखो एक व्यक्ति ने 12% की लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। ठीक है, पुराने क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, कोई डरने वाली बात नहीं। 100 रुपये की चीज़ कितने में बेची उसने, 112 रुपये में। फिर क्या हुआ, उसे अगर 12% कम में खरीदता, मतलब 100 से 12% कम करेंगे कितना आ जाएगा, 88 रुपये। ठीक है, और 9 रुपये कम में बेचता तो इसको भूल जाते हैं अपन, 27% का लाभ होता। ठीक है, 88 का 27% कितना हो जाएगा, 88 इंटू 27 कर लो, कितना आ रहा है, देखो 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 7 56, 8 दूनी 16, 56 16 जोड़ लो, इसको कितना आ रहा है, 6 6 6 12 और 5 17। ठीक है, 6 6 12 और 1 13 और 2 23.76, कितना आ गया, 23.76 रुपये। 23.76 रुपये आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें जोड़ो 23.76 कितना हो जाएगा, 0.76 तो आएगा ही आएगा। 8 3 11, 8 2 10 और 1 11, 117 नहीं 111.76। ठीक है, 111.76। पहले कितने में बेच रहा था वो, 112 में। अब कितने में बेच रहा है, 111.76।
कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.24 का। 0.24 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 9 रुपये। 0.24 की वैल्यू क्वेश्चन में 9 रुपये दे रखी है, मतलब 24 की वैल्यू क्या आ गई? 900 रुपये। ठीक है, अपन को चाहिए 100 की वैल्यू। 100 की वैल्यू चाहिए तो एक काम करते हैं, इसको 6 से काट लेते हैं। 6 चौक को 24, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 4 की वैल्यू 150 रुपये, 25 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 25 चौक को 100, 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 375 और एक जीरो। ये आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्या बोल रहा है? एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ द दिस प्राइस, देयर इज बीन लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। देखो, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। अगर इसे इस कीमत के 80% में बेचा जाता तो 10% का नुकसान होता। जब विक्रय मूल्य को वस्तु पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ बताइए। सीधी सी बात है, क्या एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, वो निश्चित मूल्य क्या होता है? एसपी। ठीक है, अगर इसे इस कीमत के 80% में बेचा जाए, मतलब एसपी के 80% में बेचा जाए, तो उसे 10% का नुकसान होता है। नुकसान कहाँ कैलकुलेट होता है? सीपी पे। मतलब 10% का नुकसान हो रहा है, सीपी के 90% में बेचा जा रहा है। ये लाइन बन गई इक्वेशन। कितने लोगों को ये समझ में आ गई? एक बार और बताता हूँ। क्या बोल रहा है? एक वस्तु को निश्चित मूल्य पे बेचा जाता है, वो निश्चित मूल्य क्या हो जाता है? एसपी। ठीक है, अब अगर इसके 80% में बेचा जाता है, तो एसपी के 80% में बेचा जाता है, तो नुकसान कितने का होता है? 10% का। नुकसान किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। सीपी पे 10% का नुकसान हो रहा है, मतलब कितने में बेचा जा रहा है? 90% में। तो 90% ऑफ सीपी बराबर है किसके? 80% ऑफ एसपी के। परसेंटेज जीरो से परसेंटेज जीरो कट गई, सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। 8 रुपये की चीज़ 9 रुपये में बेची जा रही है। तो जब वस्तु मूल बिक्री मूल्य को वस्तु बेचा जाता है, व्हाट परसेंट प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना? 9। कितने रुपए का फायदा हुआ? 1 रुपये का। 1 रुपये का फायदा 8 रुपये पे, मतलब 12.5%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 7/12 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, अब मैन लॉसेज 16%। इफ ही सेल्स आर्टिकल एट 90% ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पे बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य अपन ने मान लिया 12 रुपये, कोई प्राइस। 12 का 7/12 क्या हो जाएगा? 7 रुपये। 7 रुपये में बेचा जा रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? 16% की हानि हो रही। ठीक है, 16% की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा? 16% की हानि हो रही, मतलब कॉस्ट प्राइस का 84% होगा। ठीक है, 84% आ गया 7 रुपये के बराबर। अब क्या बोला है? इस वस्तु को विक्रय मूल्य के 90% पे बेचा जाता, मतलब इसके 90% पे 12 नंबर 108, मतलब 10.8 रुपये में अगर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7 से इसको काट लो, कितनी बार में कटेगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 12% की वैल्यू कितनी आ गई? 1 रुपये के बराबर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1 रुपये के बराबर आ गई। 10 रुपये के बराबर क्या आ गया? 120%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मतलब लाभ क्या होगा? 20% से ज़्यादा ही होगा, 10.8। ठीक है, और 1 रुपये कितने के बराबर है? 12% के बराबर है। ये 1 रुपये से कम है, 0.8 1 रुपये से कम है, मतलब 12 में 120 में वो 12 और जोड़ेंगे, 132 से कम आएगा। 132 मतलब 32% से तो कम आएगा। ठीक है, अगर अपन देखें तो इसको अगर 5 से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा? 1.5 क्या होता है? 0.2, 5 दूनी 10, 0.2। इसको 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10,
5 चौको 20, 2.4। 0.2 होता है 2.4% के बराबर। 0.8 चाहिए अपन को, कितने गुना, 4 गुना, 24 चौके 96, 9.6% और जुड़ जाएगा इसमें। 9.6% बराबर क्या आ गया, 0.8। टोटल कितना हो गया, 10.8 की कीमत, 129.6%। कितने का लाभ हो रहा है, आप बोलो सर 29.6% का लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सी चीज़ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है। रोहित सेल एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल 72% ऑफ दैट प्राइस, लॉस होता है उसको 20% का। इफ ही सेल 20% अबव द एक्चुअल सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट बताना है। रोहित एक निश्चित मूल्य पे बेचता है, वह इसे इस मूल्य के 72% में बेचता है। तो अपन ने मान लिया 100 रुपये है वो निश्चित मूल्य, क्या है 100 रुपये। अगर इसके 72% मतलब 72 रुपये में बेचता तो उसे 20% की हानि होती। 20% की हानि होती मतलब 80% कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपन से बोला है कि वह वस्तु के वास्तविक मूल्य के 20% अधिक पे बेचता, मतलब 120 रुपये में अगर बेचेगा तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 72 की वैल्यू 80% के बराबर है, 120 की वैल्यू बतानी है। तो देखो 6 से काट लो, 12 छिंग 72, 6 से इसको काटो, देखो 6 एकम 6 बचेगा कितना, 2, 6 तिया 18। ठीक है, 6 तिया 18 के बाद कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 6 तिया 18 और ऐसे ऐसे करते जाओ। 13.33% क्या आ गया, 12 रुपये किसके बराबर आ गया, 13.33% के बराबर। तो 120 रुपये किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलो सर 133.33% के बराबर। कितने का फायदा हो रहा है, 33.33%। ये बोल सकते हैं 33:1/3%। बिल्कुल आसानी से हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, क्या बोल रहा है। अ मैन सेल एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल इट एट 35% लेस ऑफ दिस सेलिंग प्राइस, then he had loss of 22%. If he sell it's at an original selling price, then his profit percentage बताना। देखो हिंदी में पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु को बेचता है। कब बेचता है, निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे विक्रय मूल्य से 35% कम में बेचता है, तो अपन ने विक्रय मूल्य मान लिया, निश्चित मूल्य मान लिया 100 रुपये। अब इससे अगर 35% कम में बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा होगा, 65% में, मतलब 65 रुपये में बेच रहा होगा। उसे 22% की हानि होती है। 22% की हानि किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। 22% की हानि मतलब 78% में बेच रहा है। 78% की वैल्यू आ गई 65 रुपये के बराबर। यदि वह इसके वास्तविक विक्रय मूल्य में बेचता, वास्तविक विक्रय मूल्य 100 रुपये, मतलब अपन को निकालना 100 रुपये कितने परसेंट के बराबर होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, 13 से काट लो, 13 छिंग 78, 13 पंजे 65, 5 रुपये 6% के बराबर, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 रुपये 120% के बराबर। 20 से मल्टीप्लाई करना है ना, 20 छिंग 120%, 100 रुपये, इसी के निकालना था कितने के बराबर, 120% के, मतलब कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है। By selling an article at 66:2/3% of its actual selling price, a loss of 25% incurred. What is the profit percent on the selling of the article its actual selling price? देखो एक वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 66 सही 2/3, इसका मतलब क्या है 2/3। ठीक है, अगर मतलब 3 रुपये अपन ने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मान लिया, तो 2 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% का मतलब 1/4, 25% की हानि होती है, मतलब 1 रुपये की हानि हो रही। या अपन ऐसे बोल देते हैं 75% में बेचा जा रहा है, 75% की वैल्यू आ गई 2 रुपये। वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पे बेचने पर लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो बड़ा सिंपल है, 75% का मतलब 2 रुपये, तो 1 रुपये का मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलो सर इसको 2 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा 37.5%।
दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 3 रुपये। 3 रुपये का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 0.5 तो ऐसे ही रहेगा, 7 5 12, 7 3 10 और 1 11, 112.5। 112.5 मतलब 12.5% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कितना सरल क्वेश्चन। 3 रुपये की चीज़ कितने में बेची जा रही, 2 रुपये में, तो 75% में बेची जा रही। 25% की हानि का मतलब क्या है, 75% में बेची जा रही, मतलब 75% का मतलब 2 रुपये। 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया तो 37.5% का मतलब 1 रुपये। दोनों को जोड़ दिया तो 75 और 37.5 हो गया 112.5%, और 2 1 3 रुपये हो गया। 3 रुपये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो 112.5% में बेचा जाएगा। अगर 3 रुपये में बेचा जाएगा तो मतलब 12.5% का लाभ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर एक्स रुपीज इफ इट इज सोल्ड फॉर 54 सही 6/11 ऑफ द दिस प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 22%। व्हाट इज परसेंट प्रॉफिट व्हेन इट सोल्ड फॉर एक्स रुपये। देखो एक वस्तु को एक्स रुपये में बेची जाती, इस कीमत के 54 सही 6/11 में इसे बेचा जाए तो 22% की हानि होती है। देखो 54 सही 6/11 का मतलब कितना होता है, आप बोलो सर 9 छक्का 54 होता है, तो ये हो जाएगा 6/11, मतलब 11 रुपये की कोई वस्तु है तो उसको कितने में बेचा जा रहा है, 6 रुपये में बेचा जा रहा है, और 22% की हानि हो रही। 22% की हानि हो रही मतलब कितने में बेचा जा रहा है, 78%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपन को क्या निकालना है, एक्स में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत बताना, और एक्स अपने हिसाब से क्या मान लिया अपन ने, 11। तो 11 में बेचा जाता तो लाभ कितने का होता, आप बोलो सर 6 से इसको काटो 13। 13% 1 रुपये के बराबर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11 3 33, 11 एकम 11 और 3 14। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, आप बोलो सर सीधा सीधा दिख रहा है 43% का लाभ होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय।